वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की कराची आमद के हवाले से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक आज लगेगी, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच 3 रोज तक अहम केसेस पर समाअत करेंगे। तमाम इदारों के सरबराहान जबकि वकला और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस इरसाल कर दिए गए। आपको खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक आज लगेगी। इस बड़ी बैठक में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच 3 रोज तक अहम केसेस पर समाअत करेंगे, जबकि तमाम इदारों के सरबराहान वकला और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस इरसाल कर दिए गए। खबर दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की कराची आमद के हवाले से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक आज लगेगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच 3 रोज में अहम केसेस पर समाअत करेंगे, जबकि तमाम इदारों के सरबराहान वकला और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। खबर देंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक आज लगने जा रही है, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच 3 रोज तक अहम केसेस पर समाअत करेंगे, जबकि तमाम इदारों के सरबराहान वकला और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक आज लगेगी, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच 3 रोज तक इन अहम केसेस पर समाअत करेंगे, जबकि तमाम इदारों के सरबराहान वकला और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली अहम समाअतों के हवाले से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कौन कौन से अहम केसेस की समाअत होंगी। तफसीलात मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच कराची के 35,000 रफाई प्लाटों पर कब्जे नस्ला टावर केस की समाअत करेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे GM गोपांग से। जी GM गोपांग, मजीद क्या तफसीलात इन अहम केसेस की समाअत के हवाले से? जी, ये कराची रजिस्ट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और इन समेत एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जो सुबह 22 सितंबर से 24 सितंबर तक अहम तरीन केसेस पर समाअत करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो समाअत की जाएगी वो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, जो साबिक सिटी नाज़िम थे कराची, उनकी एक दरखास्त थी जिसमें पब्लिक लैंड और रेजिडेंशियल जो जमीन है उसका कमर्शियल इस्तेमाल के मुतालिक एक दरखास्त है। उसके अंदर दूसरी मुतफरिक दरखास्तें भी शामिल की गई, जिसके बाद कराची के अंदर जो इंक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और अहकाम दिए गए कि तमाम रफाई प्लाटों का इस्तेमाल जो गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है, जिसमें रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल इस्तेमाल और रफाई प्लाटों पर शादी हाल बना दिए गए थे, उन तमाम को गिराने का हुक्म दे दिया गया था। साथ में दीगर जो जमीनें थी जिसमें PCH के अंदर जो नस्ला टावर की तामीर थी, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी किए थे कि उसको गिरा दिया जाए। उसकी भी एक नजरसानी की दरखास्त थी जिसको मुस्तरद किया गया और अब जो नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उसको ऑनर जिन्होंने ये नस्ला टावर बनाया था वजाती तौर पर पेश हुआ। इसके अलावा गुजर नाला ऑपरेशन, इसके अलावा गैर कानूनी तजर्बात, सर्कुलर रेलवे के जो आने वाली जो लैंड इंक्रोचमेंट है, उन तमाम को हटाने के मुतालिक जो समातें हैं वो की जाएंगी। इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और जहां तक के CM जो सिंध है उन तक को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको भी नोटिस इरसाल किए गए। कैंटोनमेंट का एरिया BHA के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके सिलसिले में भी कुछ दरखास्तें हैं, उनको सुना जाएगा। ये लार्जर बेंच जो है कल जब बैठेगा तो तवक्को ये की जा रही है कि ये इंतहाई अहम तरीन जो है वो फैसले देने जा रहे हैं। ये लार्जर बेंच 3 रोज तक मुसलसल इन्हीं सिलसिले में जो है समातें करेंगे, जिसमें खास तौर पर कराची के अंदर गैर कानूनी तजावुज़ात है उसको हटाने के लिए जो पेशरफ रिपोर्ट्स हैं वो इदारों की जानिब से पेश की जाएंगी। इदारों के अंदर भी 2 दिनों से जब ये अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया अपना फाइनल कॉज लिस्ट,
तो उसके बाद दौड़े लग गई हैं और अपनी अपनी नए सिरे से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तरतीब देने का सिलसिला जो है वो जारी है। अफसरान का ये कहना है कि पिछली मरतबा अदम एतमाद की बुनियाद पर जो है और जो सुप्रीम कोर्ट को हम मुतमईन ना कर सके, इस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ये तमाम का तमाम जो है काम सर अंजाम दिया जा रहा है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बैठक लगाने वाले लार्जर बेंच को मुतमईन किया जा सके। खास तौर पर केएमसी की जानिब से जो इंक्रोचमेंट का सिलसिला है, जिसमें गुजर नाला और दीगर नालों के जो मुतसिल जो जमीन है या जो जगह तामीरात की गई थी, उसमें जो केएमसी लीज के जो अपना जगह थी या जो बिल्डिंग्स तामीर थी, उनकी भी दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुई हैं कि लीज मकानात को भी इसके आड़ में जो है तोड़ा जा रहा है, उस पर भी जो है कल समाअत की जाएगी। ये बड़ी अहम समाअत है जिसमें कैंटोनमेंट के एरियाज के अंदर जो पीएनपी सोसाइटी आती है और दिल्ली कॉलोनी के एरियाज आते हैं, उनकी जो गैर कानूनी तामीरात थी उसके लिए भी पेशरफ्त रिपोर्ट्स जो है वो अदालत में पेश की जाएंगी और उस सिलसिले में भी अहम इक़दाम उठाए जाएंगे। जी अच्छा, जीएम गोपांग बताइएगा कि 35,000 रफाई प्लॉटों पर कब्जे, जबकि नस्ला टावर केस की भी समाअत होने वाली है। बहुत अहम केसेस हैं ये तो। जी, ये गुज़िश्ता समाअत पर एक मामला उठा था जो कराची के अंदर जो केडीए की जमीन है उसमें जो रफाई प्लाट है उसके लिए नोटिस जारी कर दिया था डीजी केडीए को। कल भी जो है नोटिस इरसाल किया गया। इसमें जो 35,000 रफाई प्लाट्स पर जो गैर कानूनी तजावुज़ात कायम है उसको हटाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि वाज़ेह तौर पर हमें बताया जाए कि इस सिलसिले में केडीए और दीगर जो मुतल्लिका इदारे सिंध गवर्नमेंट है और लैंड का डिपार्टमेंट ये क्या काम कर रहा है। वो कल दोबारा इस पर समाअत की जाएगी और तवक्को ये की जा रही है कि उस सिलसिले में भी एक वाज़ेह अहकाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। जी अच्छा, जीएम गोपांग ये भी बताइएगा कि केसीआर एराजी पर कब्जा केस की भी समाअत होने वाली है, तो ऐसा तो नहीं कि तिजोरी हाइट्स वालों की जो है दौड़े लग जाएं? जी, ये सर्कुलर रेलवे का मामला इंतहाई अहम है जिसमें तिजोरी हाइट समेत दीगर कुछ ऐसी तामीरात हैं जो सर्कुलर रेलवे पे की गई है, जिसमें नाजमाबाद का भी काफी एरिया जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिनको वहां से पासिंग बनाने के लिए बड़ी रुकावटों का सामना था। 22 पासिंग थी जिसमें सिर्फ 4 पासिंग पर जो है वो काम कर चुके थे, जबकि सिंध गवर्नमेंट टाल मटोल से काम ले रही थी, जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध को और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी सिंध को डायरेक्शन दी गई थी कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि सर्कुलर रेलवे और खास तौर पर ग्रीन लाइन के मंसूबे में आड़े आने वाले जो या गैर कानूनी तजावुज़ात है उनको ना हटाया जाए। अब तिजोरी टावर्स का जो मामला है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये रेलवे की राजी पर कायम है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता समाअत में भी वाज़ेह अहकाम आ चुके हैं। इस मरतबा सर्कुलर रेलवे की बहाली का जो काम और टारगेट दिया गया था कि इस अपना 1 माह के अंदर इसको मुकम्मल किया जाए वो तो गुजर चुका है। 3-4 मरतबा ये डायरेक्शन दी जा चुकी है। इस मरतबा कोई हतमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जाएगी। जी अच्छा, जीएम गोपांग थोड़ा सा कराची जिम खाने की अराजी पर गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से भी बताइएगा। जी, कराची जिम खाने के मुतालिक भी जो है वो गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका, जिस पर जिम खाने के अंदर जो गैर कानूनी तजावुज़ात थे उनको हटाने के अहकाम दे दिए गए थे। इस मरतबा एक नजरसानी की दरखास्त थी जिस पर यह बात की जा रही थी। वकला की जानिब से कल दलाल दिए जाएंगे। अदालत अगर मुतमईन नहीं हुई तो जिम खाना के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात है इसको किसी भी सूरत में हटाया जाएगा और इसको जो है जिस तरह केएमसी के अंदर जो ऑफिसर्स क्लब था कश्मीर रोड पर, उसके मुतालिक भी जो है 2-3 समाअतों के बाद फाइनल वर्डिंग आ गई थी और ऑब्जर्वेशन जो और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किए, उसके बाद उसको हटाया गया। इसी तरह जिमखाना का मसला और कुछ ऐसे सरकारी दूसरी ऑफिसर्स क्लब हैं जिसके बारे में भी, जिसमें वाटर बोर्ड की क्लब है उसमें पार्क बनाने का मामला था, वो पार्क चूंकि बन चुका है मगर उसका कुछ एरिया फिर भी रहता है, शायद उस पर भी कोई बात की जा सके। जी अच्छा, जीएम गोपांग थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कर दिएगा कि कल कौन कौन से इदारों के अहम सरबराहान को अदालत बुलवाया जा रहा है? जी, इसमें सूबाई जो हुकाम है जिसमें चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा ओहदा होता है सरकारी तौर पर,
उसको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उसकी जो हेल्पिंग हैंड होते हैं अदालत के अंदर वजारत कानून की जानिब से एडवोकेट जनरल, इन दोनों को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। बाकी जितने भी मातहत इदारे इनके अंडर में आते हैं, जिसमें KMC है, KDA है, लैंड डिपार्टमेंट है, एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, इन तमाम के सरबराहान को नोटिस जा चुके हैं। SBCA के DG को भी डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। KDA के डायरेक्टर जनरल को जाती तौर पर जो है वो पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है और जो 35,000 रफाई प्लाटों का मामला है उसमें खुद जाती तौर पर पेश होकर वो रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा तमाम कैंटोनमेंट के इदारे, उन तमाम के सरबराहान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों में IG सिंध, DG रेंजर्स के सरबराह को, DG रेंजर्स के को भी जो है तलब किया गया है। इन तमाम को नोटिस अरसाल कर दिए गए हैं। इसके अलावा वफाकी इदारों में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और साथ में जो रेलवे के जो सरबराह हैं उस तक को जो है नोटिस अरसाल कर दी जाए, जिसमें सर्किल रेलवे के मामले को उठाया जाएगा। जी, तमाम इदारों के सरबराहान को नोटिस इरसाल कर दिए गए। बहुत शुक्रिया JM गोपांग हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में नाज़माबाद में 44 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस की समाअत हुई। आपको बताएं कि हमें कायम अली शाह के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिल सका, केस को ख़त्म किया जाए, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, जबकि अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ सुनने के बाद केस को निपटा दिया। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में नाज़माबाद में 44 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस की समाअत, हमें कायम अली शाह के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिल सका, केस को खत्म किया जाए, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ सुनने के बाद केस को निपटा दिया। खबर देंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीनेशन से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। आपको समाअत के हवाले से मजीद बताएं कि सिंध हुकूमत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जबकि रिपोर्ट में बताया गया कि सिंध में जून से लेकर अब तक 25,000 कुत्तों को मारा गया। सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीनेशन से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सिंध हुकूमत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सिंध में जून से लेकर अब तक 25,000 कुत्तों को मारा गया। और अब आपको अपडेट करेंगे कराची की मकामी अदालत से। आपको बताएं कि कराची में सफारी पार्क और चिड़िया घर में मौजूद 4 हाथियों की खराब सेहत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जबकि हाथियों का मुआयना जानवरों के अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए। दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा, अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए जर्मन डॉक्टर से हाथियों के मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। कराची के सफारी पार्क और चिड़िया घर में मौजूद 4 हाथियों की खराब सेहत से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत, हाथियों का मुआयना जानवरों के अच्छे डॉक्टर से कराया जाए। दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा, अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए जर्मनी के डॉक्टर से हाथियों का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC को खैरात पर चलाना है या अपने पैरों पर ही खड़ा करना है, फैसला शहरियों को करना होगा। वफाक सियासत की बजाय म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स वसूल की मदद करे। KMC में इख्तियारात का नहीं बल्कि नीयत का फुकदान था। मसाइल बहुत से हैं लेकिन वसाइल का मसला कभी नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC बिल्डिंग कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी भी इदारे को चलने के लिए जरूरत इख्तियारात, वसाइल और नियत की होती है। कराची के लिए 8 अरब से ज्यादा पैसे रखे हैं, 200 बसेस भी आ रही हैं, ऑरेंज लाइन और रेड लाइन भी बनने जा रही हैं। हम तलखी की तरफ क्यों जाएं? एक एजेंडा बनाया है जिसके तहत अगले 3 माह के अंदर 19 पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स हैं जिनको हम डेवलप करेंगे, और 3 महीने का मैं टाइम फ्रेम दे रहा हूं, जिसमें पहला पार्क ज़ीशान हैदर पार्क जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंशाल्लाह मैं 24 तारीख को उसका इफ्तिताह करने जा रहा हूं। अगेन 22 मुख्तलिफ मकामात पर बस टर्मिनल या ऑयल टर्मिनल के लिए ज़मीन मौजूद है। कुछ क्लियर है, कुछ इंक्रोच्ड है, लेकिन जो बदकिस्मती की बात थी वो ये कि उन जगहों से KMC को रेवेन्यू 0 इकट्ठा होता था।
एक पैसा भी KMC को नहीं मिलता था। शायद मेरी जेब में चले जाए, आपकी जेब में चले जाए, लेकिन KMC के अकाउंट में वो पैसे नहीं आते थे। मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि तब्दीली नजर आ रही है। उम्मीद है कि आने वाला कल कराची की रौनकों में इजाफा करेगा। वो पार्क जो कल तक बंद थे उसे KMC ने ठीक कर दिया है। बर्न्स गार्डन भी बेहतर होगा। KMC के लिए शहरियों के पास अच्छा तासुर नहीं था। कराची वालों को और सारे पाकिस्तान में लोगों को बताना कि जो बार बार KMC के बारे में एक तासुर था कि इख्तियारात का फुकदान है, वो दर हकीकत इख्तियारात का फुकदान नहीं था, वो नियत का फुकदान था। मैं कभी नहीं कहता कि KMC एक ऐसा इदारा है जिसमें मसाइल नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि KMC के पास वसाइल नहीं हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि इशू कभी भी खुदा ना खास्ता वसाइल का नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मज़ीद कहना था कि KMC की आमदन में इजाफे के लिए इक़दाम किए। DMCs कुत्तों के बहुतात के हवाले से काम कर रही है, जबकि डेंगू के हवाले से स्प्रे करवाया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि बल्दिया किमाड़ी में सहूलियात की फराहमी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बुरोए कार लाया जाए। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी के हमरा सिंधी मोहल्ला में अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद और बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। मौके पर मौजूद अवाम ने मसाइल की निशानदही करते हुए बताया कि सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से सड़कें टूट फूट का बुरी तरह से शिकार हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम को आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर आला के मुशीर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की असर नौ बहाली के साथ साथ दीगर मसाइल को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। बाद अज़ा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को सीवरेज सिस्टम की फौरी बहाली के लिए इक़दाम यकीनी बनाने के साथ साथ सड़कों और गलियों की मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने के अहकाम जारी किए। अरकान सिंध असम्बली सलीम बलोच और यूसुफ बलोच ने कहा है कि माह रबीउल अव्वल से कबल बल्दिया मलीर की मसाजिद के अतराफ रोशनी, सफाई सुथराई, जुलूसों की गुजरगाहों की दुरुस्तगी और मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए। अरकान सिंध असम्बली सलीम बलोच, यूसुफ बलोच, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर सनाउल्लाह ने दारुल उलूम मजदिया नईमिया साहबदाद कोर्ट में मोहतमिम मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी और मुफ्ती नज़ीर मोहम्मद नईमी से मुलाकात की। इस मौके पर मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी ने अपनी सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि माह रबीउल अव्वल से कबल बल्दिया मलीर की मसाजिद के अतराफ रोशनी, सफाई सुथराई, जुलूसों की गुजरगाहों की दुरुस्तगी और मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए। जुलूसों की गुजरगाहों पर सीवरेज लाइनों की सफाई और टूटे हुए मेन होलों की मुरम्मत और रिंग कवर लगाए जाए। मसाजिद के लिए पानी की तरसील का इंतजाम किया जाए कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि माह रबीउल अव्वल के दौरान बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अरकान सिंध असम्बली सलीम बलोच, यूसुफ बलोच ने कहा कि माह रबीउल अव्वल के मौके पर सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीवरेज से मुतालिक शिकायत का हंगामी बुनियादों पर अजाला किया जाएगा। रबीउल अव्वल के दौरान मसाजिद और जुलूस की गुजरगाहों पर लगाई गई सबीलों में खुसूसी तौर पर टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आशिकान मुस्तफ़ा को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जाएँ। दारुल उलूम नईमिया पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ से एक बहुत बड़ा जश्न, जुलूस की जश्न निकलता है, शारा फैसल से आता है। तो आज हम मैं और यहाँ यूसुफ भाई इसलिए आए कि मौलाना साहब के पास आए इंतज़ामात की जायज़ा लेने के लिए कि जो सीवरेज की मसले हैं, जो ढक्कनों की मसले हैं, जो पानी का मसला है, जो रोडों का मसला है, जो सफाई सुथरा का मसला है। DMC का एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे साथ हैं, MC साहब साथ हैं, ताकि इन मसलों को बर वक्त टैकल किया जाए और इनको हल किया जाए। उसकी सिलसिले में हम यहाँ पे आए। ये पूरा महीना हमारे लिए खुशियों का होता है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ से दारुल उलूम मजदिया नईमिया से एक जुलूस निकलता है, जो एक मरकज़ी जुलूस होता है अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से। यहाँ से हमारे
साईं मोहम्मद जान नईमी साहब और साईं नज़ीर जान नईमी साहब की क़यादत में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ पे बैठक हुई DMC के अहदेदारान के साथ और प्लस वाटर बोर्ड वालों के साथ कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, जो जुलूस के रास्ते के मसाइल हैं, जो यहाँ के मदारस के मसाइल हैं, उनको हल करवाने के लिए हम लोगों ने नशस्त रखी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री का कहना था कि माह रबीउल अव्वल के दौरान तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाते हुए आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। माह रबीउल अव्वल में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से निकाली जाने वाली रैलियों और जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद के अतराफ और महाफिल के मकामात पर रोशनी और सफाई सुथराई समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और गुजरगाहों की दुरुस्तगी के लिए बल्दियाती इंतजामिया की जानिब से इक़दामात का सिलसिला बिला तात्तुल जारी रखा जाएगा। आज हम MPA साहबान के हुक्म पे यहाँ पर मौजूद हैं, जो क्योंकि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। रास्ते में अभी हम विज़िट भी करते हुए आए, आप लोगों के साथ ही थे। रोड पे काफ़ी मसाइल थे, सेवरेज के थे, लाइटिंग का मसला है, जो हमने मुताल्लिका अपने स्टाफ को मैंने हिदायत जारी कर दी है कि एमरजेंसी बुनियादों पे ये सारे मसाइल हल करें ताकि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस इंशाल्लाह शान शान तरीके से मनाया जा सके। 12 रबीउल अव्वल को जामिया नईमिया का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। उस सिलसिले में हमारे जो MPA साहिबान हैं, एक हमारे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम बलोच साहब, दूसरी MPA हमारे यूसुफ बलोच साहब, उन दोनों के हिदायत पे आज हम इधर आए हैं। और जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के जो मैटर्स हैं वो हमसे जामिया नईमिया के इंतज़ामिया ने डिस्कस किए। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि सफाई सुथराई, लाइटिंग, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको हम पूरा कर सकें। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नदीम इकबाल मिरानी, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन की सलाहियतें दीगर शोबों के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी किसी से कम नहीं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि उन्हें खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करके मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क को कौम का वक़ार बुलंद कर सके। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के इश्तराक से उस्ताद अली मोहम्मद कमरानी बॉक्सिंग स्टेडियम ककरी लियारी में वुमेंस बॉक्सिंग कोचिंग कैंप का इनकाद किया गया। कोचिंग कैंप में लियारी के मुख्तलिफ बॉक्सिंग क्लब्स के 55 से ज़ायद वुमेन बॉक्सर्स ने शिरकत की, जिन्हें इंटरनेशनल बॉक्सर्स शेर मोहम्मद, यूनुस कमरानी, मोहम्मद अमीन और मूसा कमरानी ने तरबियत दी। कोचिंग कैंप में शरीक वुमेन बॉक्सर से बातचीत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद का कहना था कि पाकिस्तान में लियारी को बॉक्सिंग की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से रजिया बानो और महरीन ने साउथ एशियन गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लियारी के वुमेन्स बॉक्सर्स ने खेल और जिंदगी में दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो हिम्मत काबिल तारीफ है। ये बच्चियां हमारी रोल मॉडल हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। विमेन एथलीट्स को बॉक्सिंग का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने, उनको दरपेश मसाइल को समझने और उनके हल के लिए खुद यहाँ मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोचिंग कैंप में तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के खेल के फ़रोग के लिए मुसलसल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, जिससे जहां खेलों की सरगर्मियों में इजाफा होता है वहीं नए टैलेंट को सामने आने में भी मदद मिलती है। मज़ीद खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अब खबर शामिल करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA में करप्शन का बाजार एक मरतबा फिर से सरगर्म हो गया। आपको बताएं कि SBCA ठेकेदारी निज़ाम पर नैबज़दा करप्ट अफसरान के हवाले कर दिया गया है, जबकि गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम नैबज़दा और OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो और मुश्ताक एंड कंपनी के सपोर्ट। मुश्ताक सोमरो की तैनाती के बाद से SBCA में करप्शन का सिस्टम एक बार फिर से फाल हो गया, जबकि भारी नजरानों के एवज डेपुटेशन और OPS अफसरान तैनात भी किए जाने लगे। मुश्ताक सोमरो पर क्लिफ्टन बोर्ड बेसन पर कायम बेनजीर भुट्टो पार्क 3 कॉम के केस में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का इल्जाम है। आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का बाजार गर्म। SBCA ठेकेदारी निजाम पर नैबज़दा करप्ट अफसरान के हवाले, गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम नैबज़दा और OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो और मुश्ताक एंड कंपनी के सपुर्द कर
دیا گیا۔ مشتاق سومرو کی تعیناتی کے بعد سے SBCA میں کرپشن کا سسٹم ایک مرتبہ پھر سے فعال ہو چکا ہے، جبکہ بھاری نذرانوں کے عوض ڈیپوٹیشن اور OPS افسران تعینات بھی کیے جانے لگے۔ مشتاق سومرو پر کلفٹن بورڈ بیسن پر قائم بے نظیر بھٹو پارک 3 قوم کے کیس میں سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کا الزام ہے۔ کراچی میں سرکاری ادارے سونے کی چڑیا بن گئے۔ SBCA میں ہر روز ایک نئی کرپشن کی کہانی نے ادارے کی ساکھ کو مجروح کر دیا۔ SBCA کے ریٹائرڈ افسر آغا مقصود عباس کے ذریعے چلایا جانے والا سسٹم اربوں روپے کرپشن کرنے کے بعد نیب زدہ OPS افسر مشتاق ابراہیم سومرو اینڈ کمپنی کو کمان دے دی گئی۔ آرکیٹیکٹ مشتاق ابراہیم سومرو اور مشتاق منڈا غیر قانونی طور پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی کرسی پر براجمان ہو کر ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سلیم رضا کھوڑوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ نیب زدہ OPS افسر مشتاق ابراہیم سومرو نے ادارے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے بھاری نذرانوں کے عوض ڈیپوٹیشن اور OPS افسران تعینات کرنے لگے۔ نیب اور اینٹی کرپشن میں متعدد انکوائریز چلنے کے باوجود مشتاق سومرو کی تعیناتی کے بعد سے SBCA میں کرپشن کا سسٹم فعال ہونا شروع ہو گیا، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ جونیئر افسران کو ٹھیکیداری سسٹم کے تحت OPS پر تعیناتیاں دیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیب زدہ OPS افسر مشتاق ابراہیم سومرو اتنا بااثر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کو مشتاق سومرو کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کرنے کے باوجود کوئی کارروائی اب تک عمل میں نہیں لائی گئی۔ مشتاق سومرو پر کلفٹن بورڈ بیسن پر قائم بے نظیر بھٹو پارک 3 قوم کے کیس میں سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کا الزام بھی ہے۔ سندھ حکومت کے بااثر حلقوں کے منظور نظر کماؤ پود نیب زدہ OPS افسر مشتاق ابراہیم سومرو کی تعیناتی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشتاق ابراہیم سومرو کب تک قانون کی گرفت سے بچا رہے گا۔ اور اب خبر شامل کریں گے کراچی کے ضلع وسطی سے، جہاں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ فٹ پاتھ کے ساتھ تعمیر کی گئی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنکچر بنانے کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ کراچی کے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جبکہ فٹ پاتھ کے ساتھ تعمیر کی گئی تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ کرسیاں، میزیں، تخت اور لوہے کے جبکہ پنکچر بنانے کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات بھی ضبط کر لیے گئے۔ بلدیہ عثمہ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے ضلع وسطی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ کارروائی سینئر ڈائریکٹر کے MC اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر کی گئی، جس کی نگرانی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی نے کی۔ کے دوران KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے ناگن چرنگی، اقبال پلازا، انڈا موڑ، ڈسکو موڑ اور بی اما پارک کے اطراف سڑکوں پر اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ہٹا دیا۔ کارروائی میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے کیبن، ٹھیلے، پتھارے اور اسٹال ضبط کیے گئے۔ KMC کے عملے نے مخصوص علاقوں میں تجاوزات کا خاتمہ تو کر دیا، تاہم نارتھ کراچی زون میں ناگن چرنگی تا سرجانی ٹاؤن تک مرکزی شاہراہ کے دونوں اطراف تجاوزات کی بھرمار ٹریفک کی روانی متاثر کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ناگن چرنگی سے سرجانی ٹاؤن تک فٹ پاتھ پر سچے فروٹ بازار، گارمنٹ بازار اور جوتا مارکیٹ سے لاکھوں روپے ماہانہ علاقہ پولیس اور محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کو پہنچائے جاتے ہیں، جس کے باعث تجاوزات کا خاتمہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔
और अब कुछ बात करेंगे कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया अपने ज़िले से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, जबकि मौसमी बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी ज़िले भर में बिल बोर्ड्स की भरमार है, जो कि किसी भी वक्त बड़े जानी और माली हादसे का बाइस बन सकती है। बिल बोर्ड का सफाया करने में कराची की बल्दिया वस्ती इंतजामिया एक बार फिर हुई नाकाम। मौसमी बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में है बिल बोर्ड्स की भरमार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेबस दिखाई देती है। गोया ऐसा मालूम होता है कि रिश्वत ने इंतजामिया की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी हो। शहरियों का कहना है कि कोई शाहराह या चौराहा ऐसा नहीं जिससे बेचा ना गया हो। हालात खराब देखते हैं, उसकी सबका अगर जाहिर है अगर इस तरह की जो आ रही है तो बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और ज़्यादा कराची में। वैसे ही एक तो आप देखते हो यहाँ पर कितनी गंदगी नज़र आएगी आपको कूड़े करकट की वजह से, और अगर इस तरीके से अगर ये और हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जब तक ये नहीं उतरेंगे तो कैसे मेरा ये मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि कराची वालों का यही है कि उतारना चाहिए। मोस्टली लोग यही चाहेंगे कि उतारना चाहिए। ये उतरने चाहिए और ये किसी की भी जान ले सकते हैं, ख़तरनाक है ये, इसको उतारना चाहिए। जाहिर है अगर नहीं उतारते तो मिले हुए हैं, फिर उतारने चाहिए इनको। जिले भर की सड़कों पर नजर दौड़ाने पर जा बजा बिल बोर्ड्स ही दिखाई देते हैं, जो कि कुदरती आफात के आने पर किसी भी वक्त बड़ी जानी और माली हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि कराची के जिला मलीर खोखरा पार में वाक़ नेशनल फुटबॉल ग्राउंड कचरे और सीवरेज के गंदे पानी से लबालब भर गया, जिसके बाइस इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो गए। शहर कायद में बोसीदा सीवरेज निजाम शहरियों को खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम करने लगा। इंतजामिया की नाअहली के बाइस जिला मलीर के इलाके खोखरा पार नेशनल फुटबॉल ग्राउंड में गंदा पानी जमा हो गया, जिसके सबब इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो चुके हैं। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि कराची में हर जगह गंदा पानी भरा हुआ है, यहाँ किसी को अवाम का ख्याल नहीं। सीवरेज का गटर का पानी बड़ा मसला है। यहाँ बच्चे खेल कूद से बड़े और रात में लोग आसपास वाले मच्छरों से परेशान हैं। ये गटर लाइन सीवरेज का पानी सही किया जाए और कचरा आए दिन लोग यहाँ बीच में फेंक देते हैं। ये बाउंड्री ना होने की वजह से तो मेहरबानी करके कचरा सफाई किया जाए और बाउंड्री मुकम्मल की जाए। जो आता है वो बात करके चले जाता है, जो भी कोई भी आती है नई हुकूमत वो बात करती है। ये मसला लोगों का कभी मसला नहीं हल होता है यहाँ सीवरेज का, और ये दीवारों का बाउंड्री टूटी हुई है, ये कभी भी नहीं होती। यहाँ जो गधे वधे ये वो सारे खड़े हुए हैं, इनके लिए कोई मसला ही नहीं, कोई है ही नहीं गटर के लिए पुरसने हाल। सीवरेज की लाइन तो इधर है ही नहीं पूरे में, पूरा एरिया जो है ना गटर का, बच्चे खेल रहे होते हैं, पूरा गटर आ रहा होता है ग्राउंड के अंदर। तकरीबन हमने दरख्वास्त दे दी तो आए ही नहीं थे। फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कभी पाँव गटर में चले जाता, कभी फुटबॉल चले जाता है, वो उसी फुटबॉल से बंदा खेलता रहता है, ये जरा से लग दे। ग्राउंड में कचरे के अंबार और सीवरेज के साथ जानवर भी बंधे हुए हैं, जो इसमें गंदगी के इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कराची में सीवरेज के पानी की वजह से शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नक्कासी आफ्त न होने से शाहराहें, अहम मुकामात, तालीमी दरसगाहें और ग्राउंड भी तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। कराची की शाहराहें हुई खस्ता हाली का शिकार। कराची के इलाके साइड हबीब बैंक से नौरत चौरंगी जाने वाली शाहरा भी सीवरेज के गंदे पानी के बाइस टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि इसके बाइस मुसाफिरों का गुजरना भी अब मुहाल हो गया। शाहराहें हुई खस्ता हाल, सीवरेज ने किया शहरियों का जीना मुहाल। टूटी फूटी शाहराह का ये मंजर कराची में हबीब बैंक से नौरत चौरंगी जाने वाली सड़क का है, जहां सीवरेज का पानी इस शाहराह की तबाही का सबब है। गंदे पानी के बाइस शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि सारा शहर गंदे पानी से भरा हुआ है। हुकूमत कराची में सीवरेज के मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? बोरिंग वालों ने तबाह की हुई है, अक्सर ये टूटी रहती है, कई बार बन चुकी है लेकिन ये अक्सर टूट जाती है। ये बोरिंग वाले आए दिन खोदते रहते हैं, खुदाइयाँ होती रहती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये कभी नहीं ठीक हो पाती। ये हम लोग हबीब बैंक में काम करते हैं, तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही आसार है। तो हमारी गाड़ी भी बस 2 सालों में पता नहीं कितनी बार पंचर हो चुकी है और कितनी बार गाड़ी का काम करवा चुके हैं। यहाँ लोग इतनी परेशानी से यहाँ जा रहे हैं, ये पानी तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया जमा हुआ है। अभी फिर बारिश आएगा, फिर इससे डबल हो जाएगा ये हमारे
लिहाजा भाई हम गवर्नमेंट से चाहते हैं इसका कोई इलाज करें, हमारे को रिलीफ दें, आवाम को थोड़ा सा मुहाफिज बने, इसमें आगे इनको देखें कि यार इसमें क्या मसला है क्या नहीं। यहाँ कोई देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, सब अपने काम से काम करते हैं। कराची में जगह जगह गंदे पानी के खड़े रहने के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं, जबकि शहर की बेशुमार शाहराहें इसी पानी के सबब टूट फूट का शिकार हो रही हैं, जिन पर तवज्जो देना वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। और अब कुछ खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके कोरंगी से। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी 5.5 नंबर की शाहरा कई माह से खस्ता हाली का बुरी तरह शिकार है, जबकि शाहरा के साथ नाला भी कचरे से भरा हुआ है, जहां बरसात के दौरान गंदे पानी का तालाब शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। मुताल्लिका इदारों की गफलत शहर कायद की शाहराहों की तबाही में अहम किरदार अदा करने लगी। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 नंबर की शाहरा पिछले कई माह से टूट फूट का शिकार है, जहां न सिर्फ इंतजामिया बल्कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। शहरी कहते हैं कि यहाँ पानी की सप्लाई लाइन लीक है, जो इस शाहरा की खस्ता हाली की वजह है। कोरंगी 5.5 है, ये रोड 5.5 से लेके मच्छी मोड़ तक जा रहा है, जगह जगह खड्डे हैं और जगह जगह इसमें मतलब बारिश का पानी भर जाता है, रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, हादसा हो जाता है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ बड़ी लेन के खड्डे खुदे हुए, आए दिन हादसा, आए दिन मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले गिरते रहते हैं। पानी तो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, ये बहते रहता है, ये वाटर पंप का पानी है, ये यहाँ से एकदम भर के जब लाइट जाती है तो जब पानी खुलता है यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है पानी। हमने यहाँ पे एक ये गटर भी बनाया है छोटा सा यहाँ जाने के लिए, यहाँ पे गाड़ी आती नहीं है, वन वे वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं आए दिन। मसला ऐसा है, अभी बारिश, अभी पानी है, अभी थोड़ा ये लोग लाइट जाएगी ना, अभी शाम के टाइम या मगरिब के बाद पानी खोलते हैं, इस गेट से पानी बेचते हैं, और बाकी जब पानी खोलते हैं ये लोग आवाम को नहीं पहुँचाते, पानी बाहर आता है तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ वाले आ रहे होते हैं, उनको दिख रहा नहीं होता। पहले तो ये रोड चलता नहीं है, और जो मजबूरन लोग आ रहे होते हैं तो वो जाहिर सी बात है गड्ढे में गिरते हैं। पानी से हम बहुत परेशान हैं, ये आए दिन पानी बहता रहता है, ये वाटर पंप है 5 नंबर पे ये वाला, ये आए दिन इधर से पानी निकलता है। हमारे को घरों में तो पानी मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ से इतना पानी निकलता है कि ये रोड पे आने जाने की जगह नहीं होती। शाहराह के साथ मौजूद बरसाती नाला भी कई माह से कचरे से भरा हुआ है, जो बरसात के दिनों में ओवरफ्लो होने से इलाका मकीनों को घरों तक महदूद कर देता है। इस मौके पर शहरियों ने हुक्काम बाला से दरखास्त की है कि हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल का नोटिस लेकर कोरंगी 5.5 नंबर से नालों की सफाई यकीनी और शाहराह को दोबारा तामीर करवाएं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची के जिला गरबी में जा बजा मसाइल ने यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किल में डाल दिया है, जबकि औरंगी टाउन की अहम शाहराहों समेत अंदरूनी सड़कें भी अब टूट फूट का शिकार हैं, जबकि मकीन मिनटों का सफ़र अब घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। कराची के मसाइल ही मसाइल, कहीं सड़कें, कहीं सेवरेज, कहीं कचरे के अंबार शहर का मुकद्दर बन गए। औरंगी टाउन भी इन्हीं बेबस इलाकों में से एक है, जहां मसाइल के अंबार ने यहां के मकीनों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम किसी शहर में रह रहे हैं या गांव में। औरंगी टाउन की अहम शाहराएं समेत अंदरूनी और बैरूनी सड़कें मुताल्लिका महकमों की गफलत के बायस खंडर में तब्दील हो गई, बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। यहाँ के मकीन सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से नाला दिखाई देते हैं। मकीनों का कहना है कि औरंगी टाउन को सियासी मफादात की खातिर तबाह किया जा रहा है। सड़क तो बननी चाहिए, आने जाने में परेशानी है, आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क खराब है, यहाँ पे बाइकें भी खराब होती हैं, फिर आप देखें कीचड़ कितनी है यहाँ पे, गंदगी भी देख लें। मेरी पैदाइश 12 नंबर की है, मैं कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ, जब आता हूँ तो मैं खुद को मुझे शर्म आती है। ये भी यहाँ भी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ भी रहते हैं, औरंगी टाउन में ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश यहाँ की है। कितने लोग बसे हैं, ये जो रोड का जो हाल है, ये तो बार बार मैं वीडियो बना के मैंने एक वीडियो दिखाया मलेशिया में, मेरे दोस्त यार हंस रहे हैं, बोला आपका इलाका ऐसा है। हालांकि इतने बिल्डिंग बने हुए, कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इनको चाहिए कि काम करे, हमारे MBA को चाहिए कि काम करे, रोड बने। एक ज़माना हो गया हमें, तकरीबन 2-2.5 सालों से तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारोबार भी बिल्कुल ना होने के करीब है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आमदोरफ्त में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, और इसके अलावा यहाँ से बीमारों को ले आना, हॉस्पिटल में ले आना बहुत बड़ा मसला हो गया हम लोग के लिए ना। पूरे यहाँ से आप सदर से कहीं से भी आ जाए ना, इतनी परेशानी नहीं होती, जहाँ से चढ़ाई से लेकर 13 नंबर तक जाने में परेशानी होती है। उनका मजीद कहना था कि सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से अपील है कि यहाँ की सड़कों की मरम्मत के कामों को बर वक्त मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए।
کراچی میں برسات کے بعد مہران ٹاؤن کی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہو گئی، جبکہ شاہراہ پر بڑے بڑے کھڈے حادثات میں اضافے کا سبب بن گئے۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں شاہراہوں کی خستہ حالی حادثات میں اضافے کا باعث بننے لگی۔ ضلع ملیر مہران ہائی وے پر برسات کے سبب بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے، جس کے باعث روڈ ایکسیڈنٹ ہونا معمول بن گیا۔ اس موقع پر عوام نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے، لیکن پھر بھی اس کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ یہ 100 مرتبہ بن گیا اور 100 مرتبہ ان لوگوں نے خراب کیا ہے۔ ہاں، یہ سارا پیسہ جمع کرتا ہے، یہ کہتا ہے پیسہ ٹھیکیدار لوگ ہیں نا، پیسہ کھاتا ہے۔ ہاں، یہی حالات ہے۔ آؤ صحیح ہے نا، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ یہ دیکھو گاڑیاں جا رہے، یہ دھواں اڑ رہا ہے سارا، کس کے منہ پہ لگتا ہے، سب اس کے وجہ سے بیمار ہو گیا، اس کا کوئی غم بھی نہیں کرتا ہے۔ کافی عرصے سے یہی معاملہ چل رہا ہے، یہاں پہ تو روڈ ٹوٹا ہوا ہے بہت، اور یہی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اکثر رکشے کلٹی ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کنٹینر کلٹی ہوا ہوا ہے، ٹرک کلٹی ہوا ہے، لوڈ گاڑی ہے۔ ساری کمپنی یہاں پہ، ساتھ ہی KPZ زون ہے، وہاں کی ساری بسیں نکلتی ہیں کمپنی کی، آنا جانا یہیں سے ہوتا ہے۔ بہت ٹریفک جام ہوتی ہے، بہت مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ادھر تو اتنا دور ہے، کچا روڈ، صبح ٹریفک جام ہوتا ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جو ہے نا شام کو 5 بجے آپ لوگ ادھر دیکھ لیں، کوئی راستہ بھی نکلنے کا نہیں ہے۔ 3 4 5 سال سے کوئی روڈوں کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ گل احمد حسینی چورنگی سے لے کر بینس کالونی تک کوئی ہمارا بڑا ناظم کونسلر کوئی بھی جو ہے نا کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا، نہ کوئی سرکاری اداروں نے لیا، نہ کوئی جو ہے نا ناظم، نہ کوئی بڑوں نے لیا کہ بھائی اس روڈ کا کیا حال ہے۔ خستہ حال شاہراہ کے باعث اس سے گزرنے والے مسافروں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے کئی بار متعلقہ اداروں سے رجوع کیا گیا، لیکن شاہراہ کی مرمت کا کام نہ ہو سکا۔ کراچی کی خستہ حال شاہراہیں بار بار نشاندہی کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کی نااہلی کی کہانی سنا رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔